बहुत से काम हमारे रुके पड़े हैं हमारे आलस की वजह से, और बहुत से काम हम चर्च में कर नहीं पाते आलस की वजह से। मैं सच बता रहा हूं आपको, मैं जो कुछ कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जो कुछ कहूंगा इस बाइबल से कहूंगा। हालेलुया। ताकि आप मुझे कुछ ना कहे। आज किसी ना किसी की पिटाई होगी, आज किसी ना किसी को खुदा सुधार देगा, आज किसी ना किसी के घर में आलस दूर चला जाएगा। हाउ टू ओवरकम लेजीनेस, कैसे हम आलस को दूर करें। बहुत मुश्किल है आलस दूर करना, और बहुत डिफिकल्ट है कि हम आलस में सब चीजें अपनी तहस नहस कर कर, सब कुछ खोकर, सब कुछ बर्बाद हो जाता है जब ये आलस हमारी जिंदगी में चढ़ जाता है। मैं तो इसको एक नाम देता हूं कि ये आलस दुष्ट का एक आत्मा है। दुष्ट की, ये भी आलस की जो आत्मा है एक दुष्ट की आत्मा है, जो हमें वो करने नहीं देना चाहती जो हम कर सकते हैं। वो हमें मना करती है, वो हमें बगलाती है, वो हमारे को डिस्टर्ब करती है, तुम इसके लायक नहीं हो, तुम नहीं कर सकते हो। और वो हमारे अंदर इतनी लेजीनेस भर देती है कि हम सोचते हैं यार हमसे ना हो पाएगी। और खुदा ने इतनी सामर्थ आपको दी है। पौलुस तो ये कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर, और बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने शुरू से मनुष्य को मेहनती बनाया है, कामकाजी बनाया, और काम करने के लिए ही बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। जबकि मनुष्य इस बात को समझ नहीं पा रहा, वो सब चीजें आराम से सोचता है, कल कर लेंगे, कल हो जाएगा, और हो जाएगा, अभी समय नहीं है। आपको पता है वो कल कभी उस आलसी की आती नहीं है। और बाइबल ने आदम को बनाया, और आदम को बनाकर एक बात लिखी। आपको एक बार क्लियर कर देता हूं, किसी भी पर्सनल व्यक्ति के लिए नहीं है ये मैसेज। आपको लग रहा होगा ओहो मेरे घर के लिए ये बंदा आज आया है, तो ओहो आज हमारे घर से वो आया नहीं, उसके लिए। हो सकता है आपको लगे कि मैं किसके लिए कह रहा हूं। ये कलाम है, ये कलाम मुझे और आपको सिखा रहा है कि हम अपने अंदर से लेजीनेस को दूर कर दें, नहीं तो हम निर्धन हो जाएंगे, नहीं तो हम बीमारी में चले जाएंगे, नहीं तो लोग हमारी बेइज्जती करेंगे। हम ऐसे पात्र बन जाएंगे कि लोग हमें देखकर कहेंगे ये इसके बस की नहीं है यार, ये कर ही नहीं पाएगा, ये बहुत आलसी आदमी है। और ऐसा लिखा है उत्पत्ति उसका अगर 2 अध्याय 15 पद जब हम पढ़ते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वे उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। परमेश्वर ने जब पहले मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, जो पृथ्वी में पहला व्यक्ति रचाया गया आदम, उसको परमेश्वर ने बना के एक अदन की वाटिका में रखा। और ऐसा लिखा है कि वो उसके अंदर क्या करे, नहीं आराम करे। वाटिका बनाकर दे दी है, आराम से लेटा लेटा सिर्फ फल खाता रहे वो, है ना। हवा आई और हवा ने उसके मुंह में ऐसे आराम से उसको अंगूर खिला रही है, और वो राजाओं की तरह लेटा हुआ है। परमेश्वर ने उसको रखा कि काम करे उस वाटिका में, और क्या करे, उसकी रक्षा करे। आपको भी आपके परिवार में आपको रखा है। हो सकता है आप परिवार में बड़े भाई हो सकता है आपको आपके पापा नहीं हो सकता है आप पापा हो, और आपकी जिम्मेदारी है, आपका फर्ज है कि आप अपने आलस को दूर करें, और जो वाटिका आपको दिया आपका परिवार, आप उसकी क्या करें, उसमें काम करें और उसकी रक्षा भी करें। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज मेरी जो शुरुआती आयत है मैं उसको आपके साथ पढ़ाना चाहता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि आज के दिन में परमेश्वर हमारी जिंदगी को बदल डालेगा। हालेलुया। बहुत से काम हमारे रुके पड़े हैं हमारे आलस की वजह से, और बहुत से काम हम चर्च में कर नहीं पाते आलस की वजह से। मैं सच बता रहा हूं आपको, मैं जो कुछ कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जो कुछ कहूंगा इस बाइबल से कहूंगा। हालेलुया। ताकि आप मुझे कुछ ना कहें। आज किसी ना किसी की पिटाई होगी, आज किसी ना किसी को खुदा सुधार देगा, आज किसी ना किसी के घर में आलस दूर चला जाएगा। हालेलुया। क्या हम सीखने को तैयार हैं बाइबल से? हालेलुया। तो मेरी जो शुरुआती आयत है यिर्मयाह उसका 48 अध्याय 48 चैप्टर उसकी 10 वर्स, और यहां पर ऐसा लिखा है, श्रापित है वो जो यहोवा का काम आलस से करता है। श्रापित है वो जो यहोवा का काम आलस से करता है। आपको खुदा के भवन में काम मिला है, आपको खुदा के घर में काम मिला है, हो सकता है बजाने का, लेकिन आप तो आते ही लेट हो, कॉल टू वर्शिप के बाद, फर्स्ट सेकंड सॉन्ग के बाद, लेकिन आपको काम मिला है। ये आप आलस दिखा रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि आप सैटरडे नाइट लेट सोए थे, आप सुबह लेट उठे हो संडे की,
आपको मिला है गिटार बजाने के लिए, हो सकता है आपको चर्च सैटरडे सेट करने के लिए मिला हो, सफाई करने के लिए मिला हो, थर्सडे मीटिंग में आपको प्रार्थना का मौका मिला हो, लेकिन आप लेजीनेस दिखा रहे हैं, आप आलस दिखा रहे हैं, कर देंगे, बाद में हो जाएगा, थोड़ी देर चले जाएंगे, तो कौन सी आफत आ जाएगी हमें। मैं उनसे भी बात कर रहा हूं जो चर्च को बिल्कुल कैजुअल लेते हैं और सोचते कोई बात नहीं, थोड़ी लेट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। आलस है ये आलस हम अपनी जॉब पर जाने के लिए क्यों नहीं दिखाते? पता है ना बॉस उठाकर बाहर खड़ा कर देगा। ये आलस हम अपने स्कूल में क्यों नहीं दिखाते? ये आलस हम अपने ट्यूशन में क्यों नहीं दिखा पाते? और वो कह रहा है जो यहोवा का काम आलस से करता है वो कैसा है? श्रापित है। श्राप आने का कारण ये नहीं है कि पुरखों का शराब चला रहा है। हाँ, बाइबल बताती है पुरखों से शराब चला रहा है उसको परमेश्वर तोड़ता है, लेकिन परमेश्वर ये भी कह रहा है जो यहोवा का काम आलस से करता है वो श्रापित है। श्रापित पुरुष के साथ कोई रहना पसंद नहीं करता। श्रापित पुरुष के साथ कोई अपने संबंध बनाना नहीं चाहता, कहता नाना भाई इनसे दूर रहो, इनके ऊपर जो श्राप है कहीं हमारे खानदान में ना घुस जाए, कहीं हमारे ऊपर ना आ जाए, ये श्राप बहुत श्रापित है। मैं ऐसे जवान को जानता हूं एक कि इतना आलसी है, इतना आलसी है, मैं पर्सनली इसको बता रहा हूं, पर्सनली आपको बता रहा हूं, मैंने पर्सनली उसको अपनी आंखों से देखा है, इतना आलसी है वो रात को सोता है 12 बजे। कितने बजे सोता है? रात को 12 बजे। अगले दिन कितने बजे उठता है? दोपहर के 2 बजे। और ना उठाओ 2 बजे भी तो शाम के 4 भी बज सकते हैं। आलस की वजह से उसकी क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी नहीं है, उसके पास बहुत अच्छी डिग्री नहीं है, लेकिन खुदा बाप ने दुआओं के वसीले से बहुत अच्छी अच्छी जॉब दी। और पर्सनली मैं जानता हूं 3 जॉब उसने ऐसे छोड़ दी। किस वजह से? सिर्फ सोने की वजह से। सबसे बड़ा कारण है हमारा लेजीनेस का, आलस का, हमारा सोना। हम इतना सोते हैं, इतना सोते। कुछ लोग तो बने इसलिए कि सिर्फ खाने के लिए और सोने के लिए, सोते खाते सोते और खाते, और उनकी जिंदगी में और कुछ है ही नहीं। सब कुछ छोड़ो यार, देखी जाएगी। आप अपने ऊपर कर्सेस ला रहे हैं, श्राप ला रहे हैं। मैं उस जवान के बारे में बता रहा हूं। शायद आपको लग रहा हो कि आपका भी कुछ ऐसा ही हाल है। हाँ, आपका भी कुछ ऐसा ही हाल है, तो आप भी सुधरने की कोशिश करें। हाँ, सोना बुरी बात नहीं है, लेकिन कितना सोना है? ऐसा लिखा है, ऐसा बताते हैं कि 7 से 8 घंटे की नींद हमारे लिए बहुत होती है, बहुत है 7 से 8 घंटे की नींद। लेकिन जितना ज्यादा हम सोते हैं उतना ही ज्यादा हमारी जिंदगी में खराबियां आती हैं। पापा बोलते रहते हैं उठ जा बेटा, जाना है, उठ जा बेटा, जॉब पर जाना है, उठ जा बेटी, उठ जा बेटी, उठ जा, स्कूल जाना है। हाँ 5 मिनट, अभी 5 मिनट करते करते कब आधा घंटा हो गया और स्कूल मिस हो गया, जॉब छूट गई। आपको काम मिला था चर्च में, पादी साहब ने उठाकर किसी और को दे दिया। आपको बोला था बेटा सुबह जल्दी आके आपको साउंड सिस्टम लगाना है। जो यहोवा का काम आलस से करता है वो श्रापित है। आपको मिला था ये काम, कोई बीमार था, उसने कहा था आप लीडर्स हो, उसने कहा था आप प्रार्थना के लिए आना प्लीज हॉस्पिटल में। आपने बोला इतनी दूर कौन जाएगा हॉस्पिटल, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मेरे घर का खाना कौन बनाएगा। आपको काम मिला था ये प्रार्थना करने का। आप किसी के लिए प्रार्थना के योद्धा हैं, परमेश्वर ने आपको प्रार्थना योद्धा बनाया, तो आपको प्रार्थना करनी चाहिए थी। आपने आलस दिखा दिया। कई बार ये आलस हमारी जिंदगी में इस कदर घुस जाता है कि ये हमारे रिश्ते खराब कर देता है, हमारी इमेज खराब कर देता है। भले ही आप बहुत खूबसूरत दिखाई देते हो, बहुत आपकी अच्छी पर्सनालिटी हो, आपके पास बहुत टैलेंट क्यों ना हो, लेकिन आलस आते ही आपका सारा टैलेंट जीरो हो जाता है। और आगे ऐसे लिखा है, श्रापित है वे पुरुष जो यहोवा का काम आलस से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोके रहता है। मैंने अभी बताया ना, आप प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे को तो ये बाइबल पढ़ने में इतना आलस आता है, मोबाइल चलाने में इतना मजा आता है। सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल चलाते रहते हैं हम, पूरी रात चलाते हैं मोबाइल। पूछो मत, मोबाइल चलाने में तो हमें जरा सा तनिक सी भी आलस नहीं आता, और हमारी आंख भी नहीं झपकती है। यहां तो प्रचार में कई बार सो जाते हैं हम लोग, है ना, लेकिन जब हम मोबाइल चलाते हैं उल्लू की तरह रात को जागे रहते, उल्लू, बिल्कुल पलक नहीं झपकाते हम। मम्मी कहती रहती है सो जा बेटा, सो जा, भाई मेरे सो जा, बेटी मेरी सो जा, लेकिन वो मोबाइल में लगा पड़ा है, कुछ खास काम नहीं कर रहा है, कुछ चैटिंग कर रहा है, कुछ गेम खेल रहा है, कुछ बकवास की चीजें देख रहा है, लेकिन लगा पड़ा है।
फिर सुबह चर्च कैसे आओगे? फिर यहोवा का काम कैसे निपटाओगे? देखिए सुनिए, पहले का दाऊद सुबह 4 बजे उठता था। कितने बजे उठता था? सुबह। पहले का दाऊद सुबह 4 बजे उठता था। आज का दाऊद सोता ही सुबह 5 बजे है। आज का दाऊद सोता ही सुबह 5 बजे। भैया तो क्या कर रहा था वो? कुछ नहीं, मोबाइल ही चला रहा था। बस मोबाइल ही चला था। कोई बिजनेस नहीं कर रहा था मोबाइल से, बस मोबाइल चला रहा था। कभी हम बाइबल पढ़ने के लिए जागे क्या रात भर? क्या कभी हमने उठ के रात में बाइबल पढ़ी है? खुदा बाप, मैंने बहुत मोबाइल चलाया, बहुत मूवी देखी है मैंने रात भर 3-3 घंटे की। क्या कभी 3 घंटे बैठ के क्या खुदा बाप आज मैं ये बाइबल पढ़ूंगा 3 घंटे? आज मैं खुदा बाप 3 घंटे चर्च में बिताता हूं। चर्च में तो हमें ऐसा लगता है चर्च छूटे भागे, लेकिन मूवी थिएटर में बैठकर आहा बड़ा मजा आता है। लोग प्लान बना रहे, पता नहीं कौन सी मूवी आई है, मेरे कानों में घुसा रहे हैं सब, वो देखने जाएंगे हम। चर्च आके बैठो 3 घंटे, आसमान का खुदा तुम्हें हीरो बना देगा। हालेलुया। देखिए, एक व्यक्ति को काम मिला, और ऐसा काम मिला कि इसको 100 साल लगे वो काम करने में। हम तो 100 मिनट नहीं कर पाएंगे काम। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? बड़े भैया कहां हमारे बच्चे को रात भर फंसा के रख लिया, और ये 100 साल तक काम कर रहा है। हाँ सही समझ रहे हैं आप, नूह की बात कर रहा हूं मैं। खुदा ने इसको काम दिया और कहा कि मैं जल करने पर हूं और ये पृथ्वी को नाश कर दूंगा, क्योंकि बाइबल बताती है 6 अध्याय में लिखा है कि मनुष्य के मन में निरंतर बुरा उत्पन्न होता है और मैं इसे बनाने से पछताता हूं। उत्पत्ति 6 अध्याय के 9वें पद में लिखा है। फिर परमेश्वर ने उसकी दृष्टि नूह पर पड़ी, उसके वंश पे पड़ी, और लिखा है कि ये 8 प्राणी बच गए और जहाज बनाने में करीब करीब 100 साल लग गए। कितने साल लग गए? और परमेश्वर ने शर्तें भी रख दी कि बेटा देखो, गोपेर की लकड़ी लानी है, और कोई लकड़ी लगा नहीं सकते हो तुम। अंदर बाहर से ऐसे राल लगाना और इतना चौड़ा इतना लंबा बनाना, और भांति भांति के शुद्ध और अशुद्ध पक्षी और जानवर लेकर आना तुम। अब इनने सब चीजें ढूंढी। सबसे पहले तो इसको 100 साल वो जहाज बनाने में लग गए। अब सोचिए आप, हम तो अगर 100 दिन मीटिंग रख दी यहां पर, 100 दिन की मीटिंग, सोच के देखिए आप, तो क्या होगा हमारा? हम 100 दिन में से 1 दिन आ जाए वही बड़ी बात लगेगी हमें। और इसने 100 साल एक जहाज बनाया। जो यहोवा का काम आलस से करता है वो श्रापित है, लेकिन इसने यहोवा का काम पूरी दिल से, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से किया है। इसलिए परमेश्वर मेहनत के लिए कहता है, आलस के लिए नहीं कहता है। आलस को दूर करने की कहता है, मेहनत के लिए कहता है कि परमेश्वर मेहनती आदमी की क्या होगी? इज्जत भी होती है। मेहनती आदमी गरीब नहीं होता है, उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके हाथों में जो मेहनत, जो कारीगरी है, जो काम है, उससे वो अपने लिए रोटी खा सकता है। क्योंकि पहले आदम को यही कहा गया था, जब उसको कर्ज दिया गया, उसको कहा कि तू अपनी मेहनत की कमाई खाएगा। बाइबल में नहीं लिखा है कि तू गंदी कमाई खाएगा। मैं वो वर्ड यूज करना नहीं चाह रहा हूं, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? मेहनत की कमाई खाएगा। अगर आलस टूटेगा तभी तो मैं मेहनत कर पाऊंगा। मैं एक जवान को जानता हूं, प्रभु ने उसको, वो किसी और जगह पर काम करता था, किसी और फैक्ट्री में काम करता था, और तब भी वो ईमानदार था। और कभी कभी मैं सुनता था कि दिन की ड्यूटी करी, उसने रात की ड्यूटी भी कर रहा है उसी फैक्ट्री में। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूं, प्रभु ने उसकी मेहनतों को देखा और प्रभु ने उसको देखा कि वो मेहनती है। प्रभु ने इतनी आशीष दी कि वो अपनी फैक्ट्री खोल पाया आप ही के सामने इसी चर्च में। ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ, वो आज भी अपने यहां पर भी पूरी ईमानदारी से, जबकि वो मालिक बन गया है, लेकिन वो ना जाने अभी भी दिन में काम करता है और पूरी पूरी रात भी काम कर लेता है। आज भी मेहनती इंसान आगे बढ़ता है हमेशा। लेजी आदमी, आलसी आदमी हमेशा मंगता, मैं इसको नाम दे रहा हूं, एक नाम दे रहा हूं, आलसी आदमी को हमेशा मांगता रहता है, दे दे यार, तू दे दे, वे कपड़ों के लिए दे दे, रोटी के लिए दे दे, इसके लिए दे दे, उसके लिए दे दे। भाई मेहनत करोगे तो तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा, मेहनत करोगे तो तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा। आलसी आदमी को हमेशा मांगना पड़ता है। और 100 साल लगे ये जहाज बनाने में,
और यहोवा ने इसको आशीष दी। और लिखा है कि पूरा शहर तबाह हो गया, पानी में सब खत्म हो गए, लेकिन जो जहाज में इसके खानदान के 8 लोग, इसके 3 बेटे, तीनों बहुए और वो नूह और उसकी वाइफ, 8 लोग ये बच गए। ज्यादा बोल दिया ना मैंने, है ना? ये 8 लोग उस जहाज में बच गए। आपका परिवार, अगर आप आलस में नहीं जाएंगे ना, इसने अपने परिवार को बचा लिया। अगर ये भी आलस करता कि यार इतना टाइम लग रहा है इस जहाज को बनाने में, है ना, तो इसका खानदान भी उस पानी में, उस बाढ़ में डूब कर मर जाता। अगर आप अपने खानदान में आलस नहीं दिखाएंगे ना, पापा आपसे ही बात कर रहा हूं, बड़े भाई आपसे ही बात कर रहा हूं, बड़े भाई के बराबर होने वाले छोटे भाई तुझसे ही बात कर रहा हूं, अब भाई के बराबर कंधे के बराबर हो गए, तुमसे ही बात कर रहा हूं। अब तुम काम करो अपने परिवार के लिए, ताकि आपका परिवार भी पानी में डूब ना मरे। परमेश्वर नहीं चाहता कि जो खुदा को जानते हैं वो गरीब रहे। परमेश्वर नहीं चाहता जो खुदा को जानते हैं वो ऐसे ही अपनी जिंदगी बिताकर खत्म हो जाए। शैतान आपके अंदर ऐसी लेजीनेस भरेगा, ऐसा आलस भरेगा आपके अंदर, ऐसा आलस भरेगा आपके अंदर कि आप उस आलस में सब बर्बाद कर देंगे। आपकी कल कभी आएगी नहीं। आलस को दूर करने के लिए आप वॉक कर सकते हैं। आप सुबह उठ के खुदा के साथ बैठे, सबसे पहले अपने आलस को दूर करें, अपने दिन भर दिनचर्या को खुदा के हाथों में सौंप दीजिए। खुदा आपकी जिंदगी में शैतान को काम करने ही नहीं देगा कि आपके अंदर आलस घुस जाए। हालेलुया। चलिए मैं एक व्यक्ति से और मिलाऊंगा जल्दी से आपको। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसके 11 पद को पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लिखा जी, पढ़े। प्रयत्न करने में आलसी, मेहनत करने में आलसी। पापा यार सारे काम घर में मैं ही बचाऊं, मुझे ही क्यों बोलते हो सब? कह रहा है प्रयत्न करने में क्या ना हो, मैं पहले ही थक गया हूं भाई, वॉक करके आया हूं, मुझसे तो पानी नहीं लाया जाएगा, मुझसे रोटी नहीं बनाई जाएगी। पापा आप भाई करो मेहनत। अगर आप जवानी में मेहनत नहीं कर पाओगे तो फिर कब करोगे मेहनत? बाइबल में ऐसा लिखा है, विलाप गीत उसका 3रा अध्याय उसके 25 पद से जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, जवानी में जवान को जुआ उठाना सहज है। बुढ़ापे में नहीं लिखा मेरे भाई। अगर जवानी में अभी कर लोगे ना तो कुछ बन जाओगे, बुढ़ापे में इतनी मेहनत नहीं कर पाओगे। सारा आलस तो जवानों में ही है। आज का जवान आलस से भरा हुआ है। आलस दूर ना होने की वजह से घरों में कलेश है, झगड़े हैं घरों में, उठता नहीं है, सोता ही रहता है, रातों को लेट आना, सुबह उठना नहीं, घरों में कलेश, घरों की शांति, घरों की बरकतें सब गायब कर दी इन आलसी लोगों ने। इन आलसी लोगों ने घर की बरकतें खराब कर दी। घर में हमेशा मम्मी कुड़कुड़ाती रहती है, पापा हमेशा चिल्लाते रहते हैं, लेकिन आलसी को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मम्मी पापा में लड़ाई हो जाती है आलसियों के लिए, पता है आपको? लेकिन आलसी नींद से जागना ही नहीं चाहता भाई। स्पीकर लगा दो उनके कान पर तो भी नहीं उठते हैं। और बाइबल कह रही है कि जवान को जवानी में जुआ उठाना सहज है। आपके घर का ही कह रहा हूं। अगर जवान आप कलीसिया में हो तो कलीसिया का ही कह रहा हूं। आप जवान हो और कलीसिया में आपको लग रहा है कि आपका कोई पार्ट होना चाहिए, सबसे पहले मेहनत करना शुरू करो। मेहनत को देखकर भागना शुरू कर देते हैं हम। सबसे पहले तो ये कर लेंगे काम, मैं निकलता हूं पतली गली से। चर्च सेटिंग से पहले कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि पता है कि पहले चर्च सेट होगा तो चर्च तो अभी पूरा खराब हुआ था हमारा। हम बाद में जाएंगे जब सब कुछ हो जाएगा। भैया कर लेंगे, भैया का काम है, भैया तो कर ही लेंगे, भैया का तो काम है, भैया सारी बरकत समेट के चले जाएंगे। हमारे सारे काम इंपॉर्टेंट है, चर्च का काम बाद में। और खुदा कह रहा है जो यहोवा का काम आलस से करता है वो श्रापित है। क्यों अपने ऊपर श्राप लाने की कोशिश कर रहे हैं हम? क्यों?
जब हमने जान लिया कि खुदा का काम करेंगे तो हमारे को बरकत मिलेगी, आशीष मिलेगी, हमारी उन्नति होगी, हमारी तरक्की होगी, है ना। बाइबल में लिखा है, शायद यहूदा की पत्री में लिखा है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे सब बातों में, हम सब बातों में बढ़ना चाहते हैं लेकिन आत्मिक उन्नति में नहीं चाहते। आत्मिक उन्नति खुदा के घर में रहने से, खुदा के साथ संबंध रखने से, बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से आपकी आत्मिक उन्नति होगी। लेकिन फिर कह रहे हैं कि हम आत्मिक तौर से कैसे बढ़े, हमारी तो, हम जिस काम में हाथ डाल रहे हैं असफल हो रहे हैं, हमारे को तो सफलता मिल ही नहीं रही है। और कह रहा है प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो और प्रभु की सेवा करते रहो। प्रभु की सेवा कैसे करोगे? आओ प्रभु, लाओ पैर दबा दूं मैं आपके, ऐसे करोगे? हाँ, कहां है प्रभु, मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूं। कैसे करोगे प्रभु की सेवा? जाओ खुदा के लोगों को बताओ, जो खुदा को नहीं जानते उनके बारे में खुदा को बताओ, ताकि वो भी जाने कि सच्चा और जिंदा परमेश्वर कहाँ है। उनके साथ बैठकर बाइबल स्टडी करो, उनको प्रार्थना करो, उनको अपनी प्रार्थनाओं में याद रखो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो। बाइबल बताती है अपने हित की नहीं, दूसरे के हित की भी चिंता किया करो। अपने लिए बरकत की बातें मत करो, अपने पड़ोस के लिए, उस बहन के लिए जिसको आप प्रभु में लाए हो, उस भाई के लिए जिसको आप प्रभु में लाए हो। आत्मिक उन्माद से भरे रहो। और प्रभु की सेवा यही है कि आप परमेश्वर के लिए, जो परमेश्वर से अनजान है, उन्हें परमेश्वर के बारे में बताएं। परमेश्वर चाहता है हम अपने जीवनों से आलस को दूर करें। नीति वचन उसका 10 अध्याय उसका 4 पद पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ऐसे लिखा है, जो काम में ढिलाई करता है, कल कर लूंगा, अभी तो पानी है, अरे अभी तो राशन है, बाद में ले आऊंगा। बाद कभी? जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है। वह निर्धन हो जाता है। मैंने आपको बोला ना, अगर आलसी रहोगे तो हैंड टू माउथ रहोगे, हाथ फैलाना पड़ेगा दूसरों के लिए, हमेशा कर्जदार रहोगे। अगर आलसी रहोगे, काम है तो लग जाओ, दिन ना देखो, रात ना देखो, फिर उस मेहनत में लग जाओ। कह रहा है जो काम में ढिलाई करता है वे निर्धन हो जाता है, परंतु जो काम काजी है, अमन भाई, परंतु जो काम काजी है वो अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। वो अपने हाथों के द्वारा, जो काम काजी है वो अपने हाथों के द्वारा धनी होता है। फिर काम काजी आदमी दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता। जो काम उसे मिला है, बाइबल बोलती है जो काम तुम्हें मिले उसे अपनी शक्ति भर करो। हमारी शक्ति कम पड़ती है, आसमान का खुदा कह रहा है जो सामर्थ मैं तुम्हें दूंगा उसमें तुम सब कुछ कर सकते हो। अरे वो यही नहीं कह रहा है तुम सिर्फ चर्च के काम करोगे, वो कह रहा है जो शक्ति मैं तुम्हें दूंगा तुम उसमें सब काम कर सकते हो। उसमें तुम्हारे अपने पर्सनल काम भी है जो तुमसे नहीं हो पाते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि वो देगा तुम्हें सामर्थ। जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है। मेरी दुआ है कि इस कलीसिया में कोई आलसी ना हो, कोई आलस से भरा ना हो, इतना सा भी आलस हमारे पास से गुजरने ना पाए। आलस की वजह से गरीबी आती है, आलस की वजह से बदनामी होती है। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय से बात कर रहा हूं, सिर्फ 26 पद आपके सामने पढ़ाऊंगा। और यहां पर एक मालिक ने अपने वर्कर्स को बुलाया और बाइबल बताती है एक को 5, एक को 2 और एक को 1 तोड़ा दिया। बाइबल बताती है 5 वाला जब मालिक लौट कर आया तो उसने पूछा बताओ हिसाब दो। बाइबल बताती है 5 वाले ने 5 और कमाया, 2 वाले ने 2 और कमाया। तो स्वामी ने क्या बोला, धन्य है तू विश्वास योग्य दास, क्योंकि तूने 5 और कमाया, तूने 2 और कमाया। उससे पूछा एक वाले से, हाँ भाई ला भाई खाता ला, बता तूने क्या करा, तुझको 1 देकर गया था। करा भैया मैंने पता क्या करा मालिक साहब, मुझे मालूम है आप बहुत कठोर आदमी हो, मुझे मालूम है कि आप जहां बोते नहीं हो वहां से भी काट लेते हो। मैंने क्या करा, आपने जो तोड़ा मुझे दिया था मैंने गड्ढा खोदा और जमीन में डाल दिया उसको।
उन्होंने बोला बे निकम्मे और आलसी दास, ऐसा लिखा है। 26 पद निकाल लीजिए, 25 अध्याय का, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय उसका 26 पद। उसने उससे कहा, हे आलसी और निकम्मे दास। जी पढ़े। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, उसके स्वामी ने उसको उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था जब तू ये जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया जहां मैंने नहीं बोया वहां पे भी मैं काटता हूं, तो तुझे ये चाहिए था कि मेरा पैसा सर्राफों को दे देता। जो खुदा ने तुम्हें दिया है उसको मल्टीप्लाई करो, उसको बढ़ाओ। आप खुदा ने मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें रखा है। खुदा ने कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। आसमान का खुदा नहीं चाहता कि आप छोटी सी फैक्ट्री में सीमित रहे। आसमान का खुदा नहीं चाहता कि आप छोटी सी जॉब में सीमित रहे। आसमान का खुदा बढ़ती का परमेश्वर है, वो चाहता है आप बढ़ो, लेकिन आलस को पहले दूर करो। आपने देखा है कि किसी आलसी को बढ़ते हुए देखा है? किसी आलसी को आपने किसी आलसी को देखा है? किसी आलसी ने उधार दे रहा हो किसी को? किसी आलसी को देखा है आपने कि उसका घर बहुत अच्छे से चल रहा हो? हमेशा उसकी पत्नी कर्ज मांगती है, हमेशा उसकी मां रोती है, हमेशा उसकी मां कुड़कुड़ाती है, उसका बाप हमेशा चिल्लाता है, घर की शांति भंग हो जाती है। लेकिन पता नहीं आलसी कब नींद से उठेगा। और इस आलसी दास के लिए लिखा है, पढ़ दीजिए आगे, जल्दी से बता दीजिए इसके साथ क्या करा उसने, जल्दी से बताइए। तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपये शराफों को दे देता, हाँ हाँ तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। जी, इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, ये तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं और जिसके पास 5 और कमाने के बाद 5 और हो गए उसे दे दो। उसे दे दो। भाई साहब, जो आपके पास है ना वो भी आपसे ले लिया जाएगा। क्या है आपके पास? हाँ हाँ, आपके पास टैलेंट है, हाँ आपके पास बजाने का तोड़ा है, हाँ आपके पास गाने का तोड़ा है, लेकिन आपने आलस में उसको गवा दिया अपने पास से। आपके पास बहुत अच्छा तोड़ा था वीडियो एडिट करने का, आपके पास बहुत अच्छा तोड़ा था गिटार बजाने का, आपके पास बहुत अच्छा तोड़ा था ड्रम कोंगो सब बजाने का, खुदा के काम करने का आपके पास बहुत अच्छा तोड़ा था। आजकल तो वीडियो एडिटिंग करनी पड़ती है, आजकल तो पोस्टर बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे काम है चर्च के। जो यहोवा का काम आलस से करता है वो श्रापित है। और इससे लेकर जिसके पास एक था वो किसको दे दिया? जिसके पास और था। जिसके पास 10 थे अब उसके पास 11 हो गए। आलसी, तुझसे वो भी ले लिया जाएगा जो तुझ पर है। तुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, अपना टैलेंट पे फूल रहा है, वो टैलेंट भी तुझसे ले लिया जाएगा। आसमान का खुदा तुम्हारी जगह किसी और को खड़ा करके वो काम करा तो लेगा, लेकिन आप क्यों चले जा रहे हो उस काम से? मम्मी वो काम कर तो लेगी, लेकिन आप करते तो बरकत आपको मिलती, मम्मी का आशीर्वाद आपको मिलता, खुदा की आशीषें आपको मिलती। अब खुदा का काम किसी और ने करा तो आशीष किसी और को मिली, काम मम्मी ने करा तो आसमान से खुदा की बारिश भी मम्मी के ऊपर ही, आलसी के ऊपर नहीं हुई। मेरी दुआ है कि आज हमारी जिंदगियों से आलस दूर हो जाए और हम आलस से बाहर आ जाए। जल्दी से, बहुत हो गया। भाइयों के ऊपर थोड़ा सा, घर में बहनों के ऊपर आलस को दूर करते हैं, जिनके घर सड़े रहते हैं, जिनका किचन गंदीला रहता है, जिनके गिलासों पे ऑयल जमा रहता है सीटी का, है ना, जिनके घर में कॉकरोच घूम रहे होते हैं, है ना, जिनके पोचों में सड़ान मार रही होती है ना, जिनके घर में अलमारी बिल्कुल तहस नहस होती है। मेरी ड्यूटी इतनी लंबी है, मैं क्या करूं? मैं थक जाती हूँ स्कूल ट्यूशन करने के बाद। मोबाइल चलाने में तो नहीं थकती बहन, मेरी बेटी मोबाइल चलाने में तो नहीं परेशान होती, घूमने में, कहीं जाने में, दोस्ती करने में, पार्टी करने में, पार्टी में जाने में मेरी बहन वहां तो नहीं होती। लेकिन एक ऐसी लड़की से आपको मिलवाऊंगा जिसका रिश्ता होने ही जा रहा है अभी, लेकिन जो रिश्ता लेकर जा रहा है वो एक शर्त रख कर जा रहा है, और वो शर्त ऐसी है, अब्राहम को लगा कि अब मेरा बेटा इज़ाक बड़ा हो गया, अब उसकी शादी हो जानी चाहिए, है ना अमन भाई? अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, उसकी शादी हो जानी चाहिए।
अब अब्राहम का एक सेवक था बहुत पुराना, जिसका नाम एलीएजर था। एलीएजर इसका नाम है, और ये बहुत वफादार है। इससे अब्राहम बातें कर रहा है, कह रहा है देखो हम तो पराये देश में आके बस गए हैं, लेकिन तुम मेरे बेटे के लिए मेरे गांव में जाना, वहीं से लड़की लेकर आना, हमारी जाति की लड़की लेकर आना। और उससे प्रॉमिस कराया, अगर कह रहा वो लड़की यहां ना आना चाहे तो कह रहा तू मेरे प्रॉमिस से छूट जाएगा, लेकिन तुझे करना यही है। इसने क्या करा मैं बात कर रहा हूं उत्पत्ति उसके 24 अध्याय और उसके 15 से 20 तक आप पढ़ लीजिएगा, मैं कुछ ही पद आपके साथ पढ़ूंगा। और इसने, अगर आप 10वां पद पढ़ेंगे, ये अपने स्वामी से वादा करके निकल चुका है, और अब्राहम से वादा करके एलीएजर निकल चुका है। और इसने क्या किया, इसने 10 ऊंट लिए। कितने ऊंट लिए? 10वें पद में लिखा है इसने 10 ऊंट लिए, और कुछ बहुमूल्य सामान लिया, और कुछ कंगन भी थे उसके अंदर जो उस लड़की को पहनाना था। अभी बात करेंगे उस लड़की के नाम की भी। तो ये चल पड़ा, और इसने रास्ते में प्रार्थना करी अपने मालिक के परमेश्वर यहोवा से, और कहा परमेश्वर, हे अब्राहम के परमेश्वर, तू मुझे एक चिन्ह देना, जो लड़की तूने मेरे मालिक के बेटे के लिए रखी है वो मुझसे ये कहे कि तुझे पानी पिलाती हूं और तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाती हूं। बड़ा मुश्किल है ऊंटों को पानी पिलाना। एक ऊंट करीब करीब कितना पानी पीता है आपको पता है? 20 लीटर पानी पीता है। नहीं सॉरी गलती, 200 लीटर पानी पीता है एक ऊंट, 200 लीटर, और 10 ऊंटों को पानी पिलाना है। अब बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 18 पद निकाल लीजिए जल्दी से। अब सब कुछ हो चुका है। ये कुएं पे बैठा था, रिबका वहां पर आई है, और जब रिबका वहां पे आई है तो इसने कहा कि मुझे पानी पिला। उसने झट अपना घड़ा लिया और उसको पानी पिलाया, और उससे कहा मैं तेरे बाद तेरे ऊंटों को भी पानी। एक ऊंट 200 लीटर पानी पीता है। कितनी बार इसने कुएं में बाल्टी डाली होगी, कितनी बार ये झरने पर गई होगी, और ऊंट कोई गिलास पानी तो पीता नहीं है। घरों में ऐसे ऊंट हैं हमारे कि पानी पी तो लेते हैं लेकिन बोतल भरकर नहीं रखते, और हम बोतलें भर भर कर थक जाते हैं ना, है ना, थक जाते हैं ना। ओहो प्रभु। तो ऊंट 200 लीटर पानी पीता है, लेकिन मैं उन बहनों से बात कर रहा हूं, उन रिबकाओं से बात कर रहा हूं जो मेहनती हैं, जो उसके बावजूद भी घर में कितने ही ऊंट हैं, और बार बार बोतलें भरकर खुदा ने तुम्हारे लिए बड़ा अजर रखा है, खुदा ने तुम्हारे लिए आशीष रखी है। और लिखा है कि उसने ऐसा किया कि मैं तेरे बाद तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊंगी। आप सोच के देखिए कि उस लड़की ने कितनी मेहनत करी। मैं कहना मांगता हूं कि मेहनती बनो लड़कियों, मेहनती बनो, इतनी मेहनती बनो कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें आशीष दे, आसमान का खुदा तुम्हें आशीष दे, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें आशीष दे। घर में कामकाजी बनो। एक काम ही तो करती है रोटी बनाने का, उसमें इतना कुड़कुड़ाती क्यों? रोटी तो ही बनाती हो, इतना कुड़कुड़ाती क्यों? प्यार से बना लो। देखो मैंने एक बात सीखी है, काम मुझे हंस के भी करना है भाई संजू भाई, काम मुझे हंस के भी करना है, और काम मुझे बुड़बुड़ा के कुड़कुड़ा के भी करना है। तो क्यों ना मैं खुश होकर, समझ रहे हैं आप, पति को खाना खिलाना ही है भाई, बनाए तो ले ठूस ले, अपने आप डाल ले। अबे भाई क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्यों कर रहे हो ऐसा? पापा घर में आए हैं, घर कर दो ना साफ, दिक्कत क्या है? ऐसा नहीं है कि लड़कों में ही लेजीनेस भरी है। मैं उन लड़कियों से भी बात कर रहा हूं जिनकी माँ बाहर काम करके आती है और घर में भी आकर काम करती है, और वो लड़कियां कहती है मैं तो स्कूल से आके ही थक गई। तुम्हारी माँ ने बचपन से तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करी है, ना जाने कितने घरों में झूठे बर्तन धो के आई है, पता नहीं ना जाने कितनी फैक्ट्रियों में काम करा है, ना जाने कितने जगहों पर उन्होंने जगह बदल बदल कर तुम्हारे को इतना बड़ा कर दिया। आज भी वो चाहती है कि तुम अच्छे रहो। इतना पढ़ाया तुम्हें कि जो काम मैं कर रही हूं तुम कभी वो काम, तो मेहनत करो ना घर में, अब एटलीस्ट इतना आराम तो दो अपनी माँ को। ये रिबका ना ही सिर्फ ऊंटों को पानी पिला रही है, लिखा है ये अपने बाप की भेड़े चराने के लिए गई हुई थी। काम तो इसके भाई का था, लेकिन ये कर रही थी।
जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। खूब खूब बातें हम जानते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हमें नींद से बहुत प्यार है। अभी तो सर्दी आई भी नहीं है, अभी तो सर्दी बाकी है। चल, नीति वचन उसका 20 अध्याय उसका 4 पद पढ़ रहे हैं और ऐसा लिखा है, आलसी मनुष्य शीत के कारण अरे बहुत ठंडे बाहर, रिचाई से नहीं निकलूंगा मम्मी 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 पानी में मैं नहीं नहाऊंगा बिल्कुल भी। मेरे भाई गर्म कर दिया है, मैं नहीं नहाने का। अबे हफ्ता हफ्ता भर नहीं नहाते यार, कैसे लोग हैं भाई। अरे मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं ये सारी। अब यूं मत कीजिए, बाहर निकाल के खड़ा कर दीजिए आप। किसी ने मुझे कल कहा है कि यार सबके सामने तो मत करा करो, लेकिन आप तो सुन रहे हैं ना। अरे आपसे भी बात कर रहा हूं, जो आप मुझे देख रहे हैं फोन पे ऑनलाइन। अगर आप ऐसे हैं तो बदल जाइए। देखिए, आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय क्या करता है वो? भीख मांगता है और कुछ नहीं पाता। सुन लिया आपने, आलसी भीख मांगता है। मैंने कहा ना, मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं। आलस दिखाओगे ना अपनी जिंदगी में तो हमेशा मंगते कहलाओगे। आज बेटा मम्मी खिला रही है ना, आज पापा खिला रहे हैं ना, कल जब तुम्हारी बारी आएगी ना तो बेटे भीख मांग के ही खाना पड़ेगा फिर। इसलिए मेहनती हो जाओ, आलस को करो बाय बाय, मेहनती हो जाओ, ताकि लोग कहें कि यार वाह यार कितना मेहनती है यार ये लड़का, यार ये नाइट भी कर लेता है, ये सब काम कर लेता है, ये जल्दी भाग भाग के काम कर लेता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा एक चीज और, मिनटों के काम में घंटे मत लगाइए पहले तो। मुझे बहुत बुरे लगते हैं वो लोग, बहुत बुरे लगते हैं जो मिनट के काम में घंटे लगा देते हैं। अरे मैं ये कह रहा हूं घंटों के कामों में मिनट लगाओ। आलसी रेंग रेंग के उठता है, खिसक खिसक के चलता है, वह कीड़ा है बेटा, ये पकड़ाइयो, रेंग रेंग के चल रहे हैं। अब कीड़े हो मकोड़े हो जो रेंग रेंग के चल रहे हो तुम, या इतना वजन कर लिया तुमने कि तुम चल ही नहीं पा रहे हो आगे। आलसी कटनी के समय में आराम कर रहा है तो भीख ही मांगेगा फिर। जब समय है मेहनत करने का, जब जवानी में जुआ उठाने का समय है, जब खूब मेहनत करने का समय, तब तो हम सो रहे हैं। जब हमारे खेत में काम है, जब हमारी फैक्ट्री में काम है, जब हमारे ऑफिस में काम है, और हम कह रहे कब हम मैनेजर बनेंगे, कब हमारी पोस्ट बढ़ेगी। अबे आलसियों की कभी पोस्ट बढ़ी है? मैनेजर कोई ऐसे ही रख लेगा क्या? क्यों अंकल, चाबी ऐसे ही मिल गई क्या आपको? अभी आंटी गवाही दे रही थी। भाई समय से पहले जाकर खड़ा होना पड़ता है, समय से पहले जाकर खड़ा होना पड़ता है। मालिक को दिखता है हाँ, और लेट जाना पड़ता है। मालिक देखता है हाँ लेट जा रहा है, इसकी पोस्ट बढ़ाएंगे, हम इसको मैनेजर बनाएंगे, बिकम मैनेजर अब यही होगा। लेकिन साथ के चिढ़ रहे हैं, हम पुराने थे, हम तो इससे पुराने थे। हाँ तुम पुराने भले ही थे, लेकिन तुम बहुत लेजी थे, बहुत आलसी थे। मिनटों के कामों में ना तुम घंटे लगा देते थे यार। तुम्हारे को मैनेजर बना के अपने 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 काम का चौपट कराना है मुझे? नहीं बनाएगा कभी मालिक आपको मैनेजर। अच्छे गिटारिस्ट बनना चाहते हो, अच्छे वर्शिपर बनना चाहते हो, अच्छा प्रचार करना चाहते हो, बाइबल पढ़ना शुरू करो, प्रार्थना करना शुरू करो, खुदा के साथ टाइम बिताना शुरू करो। है हमारा एक जवान यहाँ पर आता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और सच में मुझे बड़ी बरकत मिल रही है उस जवान से। यहाँ पर आ जाता है कीबोर्ड सीखने के लिए, अकेला होता है यहाँ पर, कभी कभी 2 घंटे, कभी कभी 3 घंटे, बेचारा सीखता रहता है अकेले। अरे मेहनत करोगे तो उसका असर भी मिलेगा। लोग तो बेटा मुंह बजाएंगे, आलसी लोग कहेंगे हैं क्या करेगा ये सीख कर, अरे कुछ नहीं कर पाएगा वो, ऐसा बोलेंगे बेटा। लेकिन तुम लगे रहो और उन लोगों को प्रूफ करके दिखाओ कि जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। लोग तुम्हें डिस्करेज करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। तू तो पहले भी यही करती थी, अब भी यही कर रही है, क्या फायदा हुआ? लोग तुम्हें डिमोटिवेट करने वाले बहुत मिलेंगे। लेकिन जो कह रहा है ना हाँ बेटा कोई बात नहीं, पहले से ज्यादा अच्छा करने लगे हो, अब फिनिशिंग आ गई है, अब और अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, खुदा एक दिन तुम्हें और बढ़ाएगा।
ऐसे लोगों की सुनना शुरू करो। सिर्फ उन लोगों की सुनकर अनसुनी कर दो जो तुम्हारे को सही सलाह नहीं दे रहे, जो तुम्हारे को डिस्करेज कर रहे हैं। मैं कहना मांगता हूं कि बाइबल बताती है कि जो उत्साहित करने वाले हैं ना, वो उत्साहित करते रहें। अगर आप लोगों को उत्साहित कर सकते हैं, उत्साहित करें। हाँ हाँ बेटी तू कर सकती है, हाँ बेटा तू बढ़ सकता है, एक दिन तू कर दिखाएगा, एक दिन तू ऊंचे पे जाएगा, एक दिन तेरी बड़ी फैक्ट्री होगी, एक दिन तू देख बड़ा बाबू बन जाएगा, एक दिन देख तू सांप की तरह चलेगा। हाँ बन जाओगे तुम यार। जो लोग तुम्हें कह रहे हैं ना कुछ नहीं कर सकते, तुम नकारा और निकट नालायक हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। मेहनती हो जाओ, उनकी आंखों के सामने सब कुछ करके दिखा पाओगे। लोग नूह को कह रहे थे, अबे चच्चा 100 साल इसमें लगा दिए तुमने, हमारे अब्बा मर गए, हमारे अब्बा के अब्बा मर गए, तुम कह रहे हो कयामत की रात आएगी और सब मर जाएंगे। हाँ एक दिन कयामत की रात आई और सब मर गए, लेकिन नूह और उसका खानदान बच गया। नूह लगा रहा मेहनत करने में। हर कोई काम कर रहा था जब परमेश्वर ने चुना। काम करिए, जो परमेश्वर का काम आलस से करता है वो श्रापित। परमेश्वर चाहता है कि आप मेहनती बने। आइए हम खुदा के साथ दुआ मांगे और कहें, खुदा बाप हमें मेहनती बना। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस समय खुदावन, हमारी कलीसिया में कोई भी आलसी ना हो परमेश्वर प्रभु, हमारे घरों में कोई भी आलस की आत्मा से घिरा हुआ ना हो परमेश्वर प्रभु। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर प्रभु, आज आलस की आत्मा यीशु नासरी के नाम से असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च बादली की कलीसिया में और उनके परिवारों से दूर होने पाए परमेश्वर प्रभु। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर प्रभु, जो कोई भी इस दुआ में हमारे साथ कभी भी शामिल होता है, इस मैसेज को सुनता है प्रभु, उनके घरों से, उनकी जिंदगियों से, उनकी पर्सनल लाइफ से आलस दूर होने पाए यीशु नासरी के नाम से। खुदावन तू हमारे को अच्छी अच्छी शिक्षा दे रहा है इस कलीसिया में, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और सबने मिलकर बोला आमीन।